अपने बहन भाइयों पर मत भरोसा करो अगर आप प्रदेश में रहते हो। मेरे जितने भी परदेसी भाई जो कि दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, अपने मुल्क से दूर, अपने घर वालों से दूर, उन सब की मजबूरी के पीछे एक ही वजह होती है कि घर वालों का सुकून। वो अपने लिए इतनी मुश्किल ज़िंदगी को इसलिए चुनते हैं ताकि उनके जो घर वाले हैं पीछे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन वो इस काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैक्टर भूल जाते हैं जो कि है उनकी अपनी ज़िंदगी। अब इंसान की अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं होती, उसके साथ कुछ और ज़िंदगियाँ भी जुड़ी होती हैं, जैसा कि आपके बच्चे और आपकी बीवी। अब होता क्या है कि परदेसी जो कुछ कमाता है अपने घर भेजता है, इवन कि जो उसकी सेविंग्स होती हैं वो भी अपने घर भेजता है कि उसके पैसों से उसकी कोई प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, उसके लिए गाड़ी ले ली जाएगी और कुछ पैसा उसका सेव कर कर बैंक में रख दिया जाएगा। अपनी जवानी के 15 से 20 साल काम करने के बाद जब वो थक हार कर अपने मुल्क वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ खाली हैं। अब ये कोई बात किसी एक शख्स के साथ नहीं हुई, आपको हज़ारों लाखों मिसालें मिल जाएंगी। होता क्या है कि जब वो सारा पैसा भेजता है, उसके पैसों से जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो उसके नाम की नहीं होती, उसके पैसे से जो गाड़ी खरीदी जाती है वो उसके नाम की नहीं होती, जो वो कैश भेजता है वो भी उसके बैंक अकाउंट में नहीं होता। पैसा कईयों का ईमान छीन लेता है, बहुत मशहूर बात है, और उसको ये पता लग चुका होता है कि उसने जवानी के जो 15 से 20 साल दूसरे मुल्क में गुजारे हैं वो सब के सब जाया हो चुके हैं। करना आप लोगों को ये चाहिए कि जितना खर्चा होता है घर वालों का वो आप उनको भेजें, बाकी जो सेविंग्स होती हैं वो अपने पास रखें। अगर आप लोग उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हो अपनी होम कंट्री में, तो फिर जो भी प्रॉपर्टी होती है या गाड़ी होती है या बैंक अकाउंट के अंदर कैश जाती है वो आपका जाती अपना होना चाहिए या आपके बच्चों का होना चाहिए। कभी भी प्रॉपर्टी या गाड़ी अपने बहन भाइयों के नाम पर मत लें, क्योंकि कब उनका इरादा और ईमान बदल जाए आपको भी नहीं पता चलेगा।